कई बच्चों का ये भी एक तकलीफ रहती है कि दिन भर उनको अटेंशन चाहिए। देखिए, दिन भर अटेंशन कहाँ से मिलेगा? कुछ समय तक तो आजकल एक और नई चीज़ होने लगी है कि 1 या 2 बच्चे रहते हैं, माँ-बाप या घर में दादा-दादी इतना ज़्यादा अटेंशन बच्चों को दे देते हैं, पर वो वक़्त के साथ जो है वो कम होते जाता है, क्योंकि जैसे ही वो कॉलेजेस में जाते हैं या कहीं आगे जाते हैं, इतना अटेंशन उनको मिलता नहीं है। तो उससे भी वो कहीं न कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कोई हमें पूछ ही नहीं रहा है, हम तो अकेले हो गए हैं, हमें सब लोगों ने छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा तो होगा ही, क्योंकि आपको जीवन तो अकेले ही जीना है। जब आप दुनिया में अकेले आए हैं, जाना भी अकेला पड़ेगा और जीना भी आपको अकेला ही पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपको अटेंशन मिल रहा है, बट ये लोगों को जब अटेंशन नहीं मिलता है, तभी भी इनकी एंग्जायटी बढ़ती है। और ये सारी बातें जो मैं भी कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमागी खेल हैं। सोचना कैसे है, महसूस कैसे करना है, बोलना कैसे है, सब इसी के ऊपर डिपेंड है। तो हकीकत में ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये सब ख़याली पुलाव है। ख़याली पुलाव बनाते जाओ, खाते जाओ और बस यही चलते जा रहा है। क्योंकि जब तक आप सोचना थोड़ा-सा कम नहीं करोगे और सोचने से ज़्यादा आप उन चीज़ों पे काम करना पसंद करो, काम करना चालू करो। जब तक काम नहीं करेंगे, काम का मतलब ऐसा है कि अगर आप जो भी टास्क आपको दिया है, आप बैठे-बैठे सिर्फ़ सोचे चले जा रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कोई चीज़ में अगर आप असफल हो रहे हैं तो और मेहनत करो, और ज़ोर लगाओ, कहाँ कमी रह रही है, वो देखो। क्योंकि कई बार कैसे है, मैं अपना भी एक लाइफ़ का एक किस्सा सुना देता हूँ। मैं खामगाँव से पढ़ा हूँ और मुझे 90 प्लस परसेंटेज थे। मुझे लगता है 95 या 98 के आस-पास थे। तो तब जब मैं पूना पढ़ने गया, तो मैं एकदम ही भौचक रह गया, क्योंकि मैं अपने यहाँ पर नंबर्स पहले पहले दूसरे में था। मेरे खामगाँव के अंदर उस टाइम पर जो हमारा जो एक ग्रुप होता है पीसीएम ग्रुप, उसमें मुझे लगभग मुझे लगता है कि मुझे शहर से सबसे ज़्यादा मार्क मिले। और जब मैं पूना गया तो मैं बहुत ही मतलब 300 या 280 नंबर का कुछ ऐसा नंबर था, मेरा रैंक नंबर, वो भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर। और मैं अपने यूनिवर्सिटी एरिया के अंदर मेरा जो स्क्रूटनी रैंक था वो 32 था। तो वहाँ जाने के बाद में मुझे पता चला कि यार मैं तो कहीं कुछ नहीं हूँ। वैसे मेरे में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मैं कुछ हूँ, बट बात ऐसा, वहाँ जाने के बाद में तो जो रही सही है वो भी खत्म हो गई। और जब वहाँ पे वो सब लोग अंग्रेजी में बात करे जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई और पुणे की जो क्राउड था, तो वो सब अंग्रेजी में बात करते हैं वहाँ पर। हम लोग अपने छोटे से गाँव से गए, यहाँ मराठी हिंदी में चल रहा है। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे डिप्रेस करी, बहुत सारी चीज़ें मुझे चिंता में डाली। बट हमारे टाइम पे तो ऐसा था, ठीक है भैया, हमको नहीं आती इंग्लिश तो कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। हमें जो चीज़ नहीं आती हम कर लेंगे। आजकल के बच्चों की तरह नहीं है। आजकल के बच्चे जैसे उनको कुछ नहीं आता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो अवसादग्रसित हो जाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि अब मुझे नहीं आएगा तो मेरा जीवन का क्या होगा। अरे बाबा, जीवन तो सीखने का नाम है, आप सीखते रहो। कोई चीज़ नहीं है, आप जोर लगाओ, आपकी कमी कहीं है उसको आइडेंटिफाई करो, आपका काम होते चले जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि जो आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, तभी समस्या आती है। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया और आप अगर परफॉर्म करते रहे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार आप नॉन परफॉर्मर भी बन सकते हैं, कई बार आपको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको काम तो करना ही जरूरत है, काम तो करना ही पड़ेगा। जहां कमी है उन कमियों को हल करो और आगे बढ़ो। इतना तो सिंपल सा खेल है। और बैठे रहने से नहीं होगा, हाथ पे हाथ धरे रहने बैठ के सिर्फ सोचते रहो, ओवर थिंकिंग करते रहो, नहीं। और इसमें सबसे बड़ी जो मुझे समस्या आ रही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि बच्चों को ये लगता है कि हम हरदम परफॉर्म करेंगे, हर कीमत पे, हर हाल में परफॉर्म करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी-सी कमती बढ़ती रहेगी, बट आपको काम करते रहना पड़ेगा। यहाँ तो ज़रा-सा हारे नहीं कि आपने अपने यार दोस्तों को, अपने परिवार को, सबको जैसे मोल ले लिया हो और उनको परेशान करते चले जा रहे हैं। आप उसका नाम देते हैं मूड स्विंग। अरे बाबा, मूड तेरा है, सबको स्विंग करा रहे हो, तो ये कहाँ से चलेगा? है ना? आप अपना मूड है, अपना ही पास रखो। आप सारे घर को परेशान कर दे रहे हो। ऑफिस के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एका-देखा कुछ हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं सारे ऑफिस को बिल्कुल परेशान करके रख दूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप परेशानी है, अपनी परेशानी अपने पास रखो। पहले तो हम ऐसा कर ही नहीं पाते थे कि अपनी परेशानी, दूसरा चटा के हमको एक चप्पड़ लगा देता था, अबे तेरी परेशानी तेरे जेब में रख। ये क्या तरीका हुआ कि तू साला बाँटते फिर रहा है तेरी परेशानी, है ना?
तो हमको भी इसी तरह से करने की ज़रूरत है। जो कोई एंग्जायटी, डिप्रेशन में है, उन्होंने भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो परेशानी है वो उनकी है, उन तक ही रहनी चाहिए। मम्मी-पापा को परेशान करते रहे, अब 1-2 बच्चे हैं, तो वो भी बेचारे क्या कर रहे हैं, बट बस यही है, आपको दवा-दारू कराते चले जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये बीमारी जो है मुझे हो गई है और आप ये बीमारी के अंदर भी मैंने कल 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये बीमारी में भी प्राउड फील कर रहे हैं कि हमें एंग्जायटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। अरे जैसे साला ये कोई प्राउड वाली फीलिंग है? अरे आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो आपका बिगड़ा हुआ है, आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, आप उसमें प्राउड फील कर रहे हो। आपकी समस्याएं आप हल करो और हल करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप काम करो। जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, आप काम करते चलो। डरने की इतनी जरूरत क्या है? अरे हार ही जाओगे ना, फिर से लड़ जाओगे, फिर से जीत जाओगे, खेलो तो सही। और डिप्रेशन, एंग्जायटी मेरे हिसाब से ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये पूरा आपके ख्याल है और आप बस उसी को ही चला रहे हैं। इससे बचिए, इससे बाहर निकलिए और इसको अच्छे से समझिए कि ये जो है ये आसानी से क्योरेबल है। बट आजकल मैंने देखा हूं कि मेडिसिन से क्योर कर रहे हैं, ये मेडिसिन से कुछ नहीं है। आप अच्छी सी नींद लीजिए, अच्छे से एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट रखिए और काम करिए। हो सकता है कि कुछ बुरे दिन चल रहे हो, बीत जाएंगे।